थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया करे सब लोग। अच्छा बेटा, टॉपिक है हमारा बेटा लैटिट्यूड लाइंस। लैटिट्यूड लाइंस टॉपिक है बेसिकली हमारा। अच्छा, इसके लिए हम लोग एक मैप बना लेते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। बट जब भी आप लोगों ने कोई मैप ड्रॉ करना, सबसे पहले उसकी डायरेक्शन निकालनी। क्या निकालनी है? डायरेक्शंस। टॉप पे हमेशा रहेगा नॉर्थ, बॉटम पे साउथ। टॉप पे नॉर्थ, बॉटम पे साउथ और वेस्ट। ठीक है, उसके बाद सेंटर में लिखेंगे ऐसे हुई। जिस साइड में डब्ल्यू वो साइड होती है वेस्ट, और जहां ई होगा वो साइड हमारी क्या होगी? ईस्ट। जहां डब्ल्यू वहां वेस्ट, और जहां आपका ई वो साइड आपकी ईस्ट होती है, ये आपकी ईस्ट साइड होगी। ठीक है। अच्छा, अब टॉपिक हमारा क्या है वो एक बार देखिए। क्या हम लोग ने डिस्कस करना है? लाइंस को, लैटिट्यूड लाइंस को। ये किस लिए काम आती है? ये हम लोग गूगल मैप जो है यूज करते हैं ना, ये बेटा उसमें काम आती है। ये समझ रहे हैं दुनिया का सेंटर है। ये क्या है ना? दुनिया का सेंटर है। इस दुनिया के सेंटर से एक लाइन पास कर रही है ऐसी। दुनिया के सेंटर से एक लाइन पास कर रही है, इसका एंगल है 0 डिग्री। इसका एंगल क्या है जनाब? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री लाइन का नाम है इक्वेटर। अब इसका एमसीक्यूज क्या बनता है वो देखिएगा। 0 डिग्री हमारे पास ये लाइन है। पेपर में सवाल ये बनता है कि दुनिया में ऐसे कितने मुल्क हैं जिनसे इक्वेटर पास होता है? दुनिया में ऐसे कितने मुल्क हैं जिनसे इक्वेटर वाली लाइन पास होती है? ये एक पेपर में सवाल बनता है। ठीक है, तो दुनिया में टोटल 13 मुल्क हैं जिनमें से इक्वेटर पास होता है। फिर बात होगा वो कॉन्टिनेंट पूछ लेते हैं, कितने कॉन्टिनेंट है जिनमें से इक्वेटर पास होता है? 4 कॉन्टिनेंट्स में से इक्वेटर पास होता है। ठीक है, फिर किसी कॉन्टिनेंट के मुल्क पूछ लेता है, क्या बताए इस कॉन्टिनेंट के इन मुल्कों में से इक्वेटर, किन किन मुल्कों में से इक्वेटर पास होता है? ठीक है, तो ये इस तरह का इसका सवाल बनता है। दूसरा ये पूछेगा कि इक्वेटर की लाइन ये कितने डिग्री एंगल्स पे होती है? तो 0 डिग्री एंगल पे होती है। इक्वेटर का क्लियर हो गया? आगे चले। इक्वेटर क्लियर है तो आगे चले। चले क्लियर सबको? आगे चले बच्चों। ओके डन, आगे चलते हैं। 0 डिग्री से थोड़ा सा आपने अपवर्ड मूव करना है, ऊपर वाली साइड। ठीक है, ऊपर वाली साइड पे अपवर्ड मूव करना है। यहां पर हमारे पास एक लाइन बनेगी, यहां से ऊपर होगा थोड़ा सा। यहां पे हमारे पास एक लाइन बनती है, इसका एंगल है 23.5 डिग्री, 23.5।
23.5। इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस लाइन का नाम है बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने? 23.5 के। नॉर्थ वाली साइड पे 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ वाली साइड में आओ ना, नीचे इतना ही 23.5 डिग्री साउथ वाली साइड पे अगर आप आओ तो यहां पे भी हमारे पास एक लाइन बनती है 23.5 डिग्री पे। 23.5 डिग्री पे बस यहां पे भी एक लाइन बनती है ऐसे करके, ये भी 23.5 डिग्री पे, लेकिन ये साउथ वाली साइड पे। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ वाली साइड पे 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ वाली साइड पे 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये नॉर्थ वाली साइड है ना, यहां पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे एक लाइन बनती है 66.5 डिग्री पे, 66.5, 66.5 आर्किटिक लाइन। आर्किटिक लाइन है, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे। यहां पे हमारे पास लास्ट था ना आर्किटिक ओशन, उसी के नाम पे है ये आर्किटिक लाइन। आर्किटिक ओशन, उसके नाम पे ऊपर आर्किटिक लाइन। साउथ वाली साइड पे सेम आप लोग आओगे 66.5 डिग्री पे, 66.5 डिग्री पे आप लोग आओ। तो ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्टिनेंट था साउथ वाली साइड पे, अंटार्कटिका, याद है अंटार्कटिका। तो ये अंटार्कटिक लाइन होगी, उसी के नाम पे अंटार्कटिक लाइन। अंटार्कटिक लाइन, ये लाइन बेसिकली यूज होती है आपकी लोकेशन मालूम करने में, डायरेक्शन मालूम करने में। गूगल मैप के ऊपर जो आप लोग लोकेशन लगाते हो ना, वो बेसिकली इन लाइंस के थ्रू लोकेशन लोकेट होती है, डिग्रीज पे, एंगल्स पे, ठीक है। यहां तक बताया सबको क्लियर? 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ दोनों, यहां तक तो बताया, फिर आगे चलते हैं। एनी कंफ्यूजन किसी को? चले बच्चों, नॉर्थ वाली साइड पे ये जो एरिया है नॉर्थ वाली साइड, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउथ वाली साइड पे साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। अब जो एमसीक्यूज है आपका वो सुन, अब जो पहला एमसीक्यूज है वो सुन। पाकिस्तान इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पाकिस्तान आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। पेपर में सवाल आया कि पाकिस्तान कौन से जोन में, स्फीयर में लाई करता है, तो वो बच्चों
हमारे पास कहां पे लाई कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये जो जितना एरिया ना, ये वाला इस सारे एरिया को नाम दिया जाता है ट्राइओड जोन, ट्राइओड जोन, ट्राइओड जोन, ट्राइड जोन या इसको ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। ये भी सवाल है पेपर में कि पाकिस्तान कौन से जोन में है, तो बेटा ये ट्राइओड जोन या ट्रॉपिकल जोन, ये वाली आंसर ऑप्शन भी आपको पेपर में वो पूछ सकता है या दे सकता है। ठीक हो गया। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक लाइन तक ये हिस्सा आपका साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक लाइन तक ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये जो एरिया है ना आपका, ये वाला इसको नाम दिया जाता है पोलर जोन का, पोलर जोन, पोलर जोन, पोलर जोन। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया तो आसान हो जाएगा। इनका मैं आपको ले देता हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला इसको बोलते हैं नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, और ये साउथ वाली साइड है ये साउथर्न टेम्परेट जोन है, साउथर्न टेम्परेट जोन। ठीक है बच्चों, यहां तक डन है, यहां तक सबको डन। यस सर, क्लियर है। एनी कंफ्यूजन किसी को? ऑल क्लियर? यस सर। ओके, एमसीक्यूज 2-3 है वो सुन लें आगे। बच्चों 1 डिग्री वाला जो एंगल है ना, यहाँ से 0 डिग्री से आप ऊपर जाओ ना 1 डिग्री, 0 डिग्री से आप 1 डिग्री मूव करते हो, 1 डिग्री ऐसे मूव करते हो ना, तो जमीन पे आप 112 किलोमीटर ट्रेवल करोगे। अगर यहां से हम 1 डिग्री मूव करें ना, तो जमीन पे आपने 112 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो जमीन पे आपने 112 किलोमीटर ट्रेवल किया है। ठीक है, ये अमाउंट आई कैसे? दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 πr, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14, आर आपका है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की अमाउंट हमारे पास फिक्स होती है, लिख लीजिएगा 6371, 6371 रेडियस ऑफ अर्थ है, ये अमाउंट फिक्स है। इन सबको मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आ रहा है आपके पास?
इन सबको मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर आ रहा है आपके पास? सर आप खुद कर दें। कितना आ रहा है? 4010। सॉरी 40,010, 40,010 मेरे पास आंसर आ रहा है। इस 40,010 को डिवाइड करना है 360 के साथ, क्योंकि सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो 360 के साथ इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? 360 के साथ इसको डिवाइड करें, कितना आ रहा है? ये आएगा बिल्कुल ऐसे ही। अब वो देख लो, वो 112 किलोमीटर एमसीयू उसने ये दिया हुआ, एक्चुअल अमाउंट ये है, एक्चुअल अमाउंट ये है, लेकिन उसने एमसीयू ये दिया हुआ, तो इसीलिए थोड़ी सी ऊपर नीचे कमी पेशी रह सकती है एमसीयू मार्जिन में, याद रखिएगा। इसको नोट डाउन कर ले, समझ आ गया तो बता दे, फिर थोड़ा सा एमसीक्यूज और डिस्कस करने, फिर क्लास को एंड करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। बाकी सबको? मुझे समझ आ रही है? तो आप थोड़ा सा मुश्किल है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बच्चों इसका स्क्रीनशॉट कोई ले ले एक बार, इसका स्क्रीनशॉट एक बच्चा ले ले और मुझे सेंड कर दो, कोई भी। ले लिए? मिटा दो उसको, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, मुझे भेज देना, तो मिटा दूं? ओके। अच्छा भाई, अब देखते हैं थोड़ी सी मूवमेंट ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ जो है वो कैसे मूव करती है। मूवमेंट ऑफ अर्थ, यहां से मशरिक से सूरज निकलता है आपका, और मगरिब में गरूब होता है, ठीक है? ये हमारी दो तरह से होती है, एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन। दोनों में फर्क है, एक है रोटेशन और एक है रेवोल्यूशन। एक आपकी रोटेशन है, एक आपकी रेवोल्यूशन। रोटेशन जो है ना, रोटेशन जो आपकी होती है, ये आपकी वेस्ट से ईस्ट, यानी वेस्ट वाली डायरेक्शन से ईस्ट वाली साइड में होती है। रोटेशन और रेवोल्यूशन में फर्क देखो क्या होता है। ये आपका समझ जमीन, ये अपने एक्सिस के ऐसे रोटेट करेगी, एक फिक्स जगह पे रह के ऐसे घूमेगी। रेवोल्यूशन है ये, किसी एक चीज के चक्कर लगाना, किसी एक चीज के चक्कर लगाना ये रेवोल्यूशन है। फिक्स चीज के साथ घूमना रोटेशन है। ये फर्क है रोटेशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन बच्चों आपकी होती है
डे और नाइट्स की फॉर्म में, दिन और रात की शक्ल में, डेज नाइट्स, डे और नाइट्स। आपके पूरे दिन में जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करता है ना, एक रोटेशन अर्थ जमीन जो कंप्लीट करती है वो 23 घंटे 56 मिनट 56 मिनट और 4 सेकंड्स में करती है, और 4 सेकंड्स में करती है, ठीक है, 4 सेकंड्स में करती है। इसको हम लोग राउंड ऑफ करके क्या करते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे आप किस तरह से बनते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। अब देखिएगा रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन देखिएगा, रेवोल्यूशन होती है आपकी कि कब जो है वो जमीन अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। ये बच्चों करती है 365 डेज एंड 6 आवर्स, 365 दिन और 6 घंटों में अपना चक्कर पूरा करती है। 365 दिन में ये अपना चक्कर एक पूरा करती है 6 घंटे। अगर 6 घंटे का हिसाब है ना, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 24, 24 आवर पूरे होते हैं ना, तो 4 साल बाद 24 आवर पूरे होते हैं, जिनको फिर हम लोग एडजस्ट करते हैं फरवरी में, और वो बनता है लीप ईयर। इसीलिए हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। ये वजह है हर साल, हर 4 साल बाद लीप ईयर आने की, कि वो जो एक दिन एक्स्ट्रा बनता है उसको हम लोग कहाँ एडजस्ट करते हैं, फरवरी में। रोटेशन रेवोल्यूशन क्लियर हुआ। और ये पॉइंट आप लोगों को नहीं पता होगा, ये जो लीप ईयर वाला बनेगा है, सर लास्ट वाला पॉइंट दोबारा बता दें। ये आपके पास 6 घंटे है ना, 6 घंटे है, तो 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे बन जाएंगे ना, ठीक है। एक साल 6 घंटे एक्स्ट्रा, अगले साल 6 घंटे एक्स्ट्रा, तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा बनता है ना आपका, वो हम लोग एडजस्ट करते हैं फरवरी में, जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। ये वो है, ठीक है, कि लीप ईयर 4 साल बाद क्यों आता, वो इस वजह से आता है कि हम लोग को एक दिन एडजस्ट करते हैं, वो जो 6 घंटे वाला फर्क है, ठीक है। यस सर। और कोई सवाल किसी का यहां तक? इसका एक्सेस ले ले कोई बच्चा, कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। मुझे टॉपिक आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। एमसीक्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, तो पेपर में बहुत आया हुआ एमसीक्यूज मैंने डिस्कस करना है, वो बहुत ज्यादा आया हुआ है। पेपर में एक एमसीक्यू आता है तुम्हारे पास में, which one of these a leap year? लीप ईयर। चलो 2022 2020 2018 और 2019
2016। बताएं इसमें से कौन सा विदाउट एआई और गूगल की बताना है कि लीप ईयर इस तरह से सवाल है तो आप किस तरह से पहचानोगे कौन सा लीप ईयर है? सब लोगों ने बताना है विदाउट गूगल की है। इनमें से कौन सा लीप ईयर है? क्लास और कोई? अब बताओ अब कौन सा लीप ईयर है? अब कौन सा लीप ईयर है? अब बताओ अब बताइए अब कौन सा लीप है? दो 2020। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है 2020। जौन सा नंबर 4 डिवाइड होगा ना जौन सा नंबर 4 पे डिवाइड होगा वो लीप ईयर है, याद रखना। जौन सा नंबर 4 पे डिवाइड होगा वो लीप ईयर है। अब मैं ये करता हूँ विच हम उसको चेंज कर रहा हूँ विच वन इज नॉट अ लीप ईयर। अच्छा 2010 2014 और 2024। चलो बताओ बताएं क्लियर है? कौन सा इसमें से लीफ ईयर नहीं है? मैंने 2024 2008 2012 2018। अब बताओ कौन सा इसमें से लीप ईयर नहीं है? कौन सा लीप ईयर नहीं है? हाँ जी 2018 लीप ईयर नहीं, फिर बाकी सारे चल क्लास को वाइंड अप करते हैं, फिर कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।